राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आप सबको हैप्पी विश्वकर्मा डे। तो आज हम विश्वकर्मा डे सेलिब्रेट करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको पूरे व्लॉग में आगे तक देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विश्वकर्मा डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो विश्वकर्मा डे पे जो भी हमारे इंजीनियर होते हैं, शिल्पकार होते हैं या व्यापारी होते हैं, वो अपने औजारों की, अपनी मशीनों की पूजा करते हैं इस दिन, ताकि उनको अपने व्यापार में तरक्की मिल सके, अपने व्यापार में वो बढ़ोतरी कर सके और उनका जो कारोबार है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। तो इस तरीके से विश्वकर्मा डे सेलिब्रेट किया जाता है। माना जाता है कि विश्वकर्मा जी ने अपने औजारों से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से इस पृथ्वी की भी रचना की थी, इसको आकार दिया था। और सुबह हो चुकी थी, हमने भी कर ली थी सारी तैयारी विश्वकर्मा डे सेलिब्रेट करने की। और मम्मी ने आटा लगा दिया था, उसके बाद मैंने रोटी बना दी थी और सब्जी मैंने बना दी थी पहले ही। और उसके बाद मम्मी ने सभी का टिफ़िन पैक कर दिया था और साथ के साथ जो पूजा की तैयारी करनी थी वो भी कर ली थी। उसके बाद मैंने लगा दी थी झाड़ू और मम्मी जो थी यहाँ पे रुद्र को नहला दिया था मम्मी ने रुद्र को। और ये देखो आज इसको कच्ची नींद उठा दिया, जल्दी उठा दिया था, तो इसको नींद भी आ रही है। तो इसको नहला के रेडी कर दिया था। हम सब भी नहा के रेडी हो गए थे और मीनू भी यहाँ पे रेडी था। और रुद्र के पापा जो थे वो पहले ही वहाँ पे दादा खेड़ा पे जा चुके थे, क्योंकि हमें जो आज का जो पूजा करनी थी वो दादा खेड़ा पे जाके हमें वहाँ पे हवन करवाना था। तो हम सब रेडी थे, रुद्र को भी मम्मी ने रेडी कर ही दिया था। और जो पूजा की थाल थी वो भी तैयारी थी और बाकी का जो सामान था रुद्र के पापा जो थे वो दादा खेड़ा पे ले जा चुके थे। और रुद्र भी रेडी होके अपने चाचू के साथ खेड़े पे पहुंच चुका था। और मैंने भी लगा दी थी झाड़ू और उसके बाद मैं भी मतलब मैं और मम्मी भी रेडी थे और उठा के अपनी पूजा की थाली और गेट को करके लॉक, मैं और मम्मी निकल चुके थे मंदिर की साइड। मंदिर पहुंचे तो यहाँ पे पापा ने दादा खेड़ा को पहले सबसे पहले तो उनको नहला दिया था, सारा साफ कर दिया था पापा ने। और उनको फिर पंडित जी भी आ गए थे और दादा खेड़ा को माला पहनाई जा रही थी यहाँ पे। और पंडित जी आके अपना आसन ग्रहण कर लिया था पंडित जी ने। और उसके बाद जो प्रसाद था पापा वो भी ले आए थे। और उसके बाद पंडित जी ने अपना मतलब जो भी सेटअप करना होता है पूजा का तो वो कर दिया था। आज दादा खेड़ा पे बैठ के ही, मंदिर में अंदर बैठ के ही हमें हवन करना था। और विश्वकर्मा जी की फोटो भी, तस्वीर भी हमने लगा दी थी, उस पे माला भी चढ़ा दी थी। और अब हम आराधना करेंगे विश्वकर्मा जी की कि हमें भी हमारे काम में, हमारे व्यापार में तरक्की दे और अपना आशीर्वाद हम पे और हमारे परिवार पे बनाए रखे। और उसके बाद हम सब बैठ चुके थे और पंडित जी ने हवन की तैयारी जो थी वो शुरू कर दी थी। सबसे पहले पंडित जी ने सबको हाथ धोए और उसके बाद तिलक किया, हाथ पे कलावा बांधा। और पापा ने सर पे परना रख के, क्योंकि नंगे सिर यहाँ पे पूजा नहीं करी जाती है, सर पे पन्ना रख के पापा ने जोत जलाई। और उसके बाद जो ये विश्वकर्मा जी के थे उनको भोग लगाया, उनका सारा तिलक किया, उनको भी कलावा बांधा। तो इस तरीके से सारा किया। और उसके बाद मीनू और रुद्र की हेल्प से पापा ने जो दादा खेड़ा था वो नहलाया। यहाँ पे गद्दे बिछे हुए थे क्योंकि हम सब बैठे हुए थे, इसलिए हल्का हल्का ही कर दिया था। वैसे पापा ऑलरेडी पहले मंदिर को पूरा साफ कर चुके थे। पूजा जब शुरू हुई तो पापा के कुछ फ्रेंड भी आ गए थे और हम सब भी यहाँ बैठे हुए थे। और उसके बाद पंडित जी ने हवन की तैयारी शुरू कर दी थी, जो लकड़ियाँ थी वो लगा दी थी। और धीरे धीरे करके हमने भी सबने अपनी जो आहुति थी वो हवन में डाली। और पापा यहाँ पे घी का वो कर रहे थे। और यहाँ पे जो ये लास्ट में करते हैं कि घी थोड़ा सा ताके और सबसे ऊपर हाथ करके इस तरीके से जो घी होता है पूरे हवन में डालना होता है। तो इस तरीके से पापा ने किया और उसके बाद हम सब खड़े हो गए थे और सबने प्रार्थना करी, आराधना करी, अपने देवी देवताओं को ध्यान किया। और उस तरीके से फिर सबने भगवान आशीर्वाद लिया। और मीनू यहाँ पे वीडियो बना रहा था सबकी और इधर से मैं बना रही थी। उसके बाद सभी कार्यक्रम खत्म हो गए थे, सबने आरती करी मिलके। और हमने सबने आरती करी, पहले गणेश भगवान की, फिर विश्वकर्मा जी की और फिर दादा खेड़े की आरती करके प्रसाद लेके हम आ गए थे घर, क्योंकि हम हो रहे थे ऑफिस के लिए लेट। फटाफट उठा के अपना बैग और निकल चुके थे।